हिंद बायोलॉजी सारे वो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी सब्र रख करके देखना है। टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आउट ऑफ 40 आपको कितने आते हैं, इससे आप अपने आप को चेक कर लेना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आउट ऑफ 40 अगर आपको 35 के अराउंड भी आ रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू के बकवास के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, और सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में ना बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हो ही नहीं सकता है कि इस पार्टिकुलर सेशन से आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखे। ठीक है, चलिए भाई, हो गया बात। अब करते हैं स्टार्ट। जो सामान्य रक्तदाब होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन में होता है वो कितना होता है? तो उसकी वैल्यू होती है 80/120, 120/80, 120/120 या 80/80। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। आप में से सबको आता ही होगा ये वाला, तो ठीक है, लेकिन पूछता एग्जाम में बहुत भाई। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य में जो वृक्क है, किडनी वृक्क मतलब किडनी, एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? तो पोषण से है, उत्सर्जन से है, परिवहन या श्वसन? सही जो आंसर है वो है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया? मेंडल अपने प्रयोग में जो पौधा लिया था वो लिया था चना का, सेम का, मटर का, या इनमें से कोई नहीं? आंसर सही है मटर। मटर का जो बोटनिकल नाम होता है वो होता है पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो सही जो आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि, पर यहाँ ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये भी आंसर आपको ऑप्शन में दिख सकता है। तो पीयूष ग्रंथि अगर इसकी जगह आएगा तो वो भी आंसर सही जाएगा, क्योंकि उसकी हिंदी होती है पिट्यूटरी की। ठीक है, अगला लिखा हुआ परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए और एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लार मतलब हमारे मुख गुहा में जो थूक होता है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सही जो आंसर है वो टाइलिन। टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। तो आपको टाइलिन की जगह ऑप्शन में क्या दिख सकता है? एमाइलेज, और इसको कई बार स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी है, कई लोग इसको 23 करके आएंगे जो है गलत। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या इसने डायरेक्ट पूछ रखा है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। ठीक है, 23 जोड़ा होता है, जोड़े में पाया जाता है, पर होता तो 46 है। ठीक है, अगला है एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो वो है एक मादा हार्मोन नहीं है, वो एक नर हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान किस रूप में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे में खाद्य पदार्थ जो होता है उसका आदान प्रदान किस रूप में होता है। देखिए, पौधा जो खाना बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में बनाता है, पर एक जगह से दूसरे जगह जब आदान प्रदान करना रहेगा तो सुक्रोज के रूप में करता है, और अगर पौधा को खाना जमा करना है तो वो स्टार्च के रूप में जमा करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनिमल जो है, हम लोग जैसे हम लोग को अगर खाना जमा करने की ज़रूरत है तो हम लोग करेंगे ग्लाइकोजन के रूप में जमा। किस रूप में? ग्लाइकोजन। तो आपको ये सारी बातें रखनी है ध्यान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अमीबा में भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? यानी अमीबा में भोजन जो है कौन से पार्ट द्वारा ग्रहण करता है, किसके द्वारा पकड़ता है भोजन को? तो आंसर सही जो है वो है कुटपाद। कुटपाद को दूसरा नाम है सीडोपोडिया। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो जड़ द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी, और टहनी के द्वारा भी, पर मेनली जो है यहाँ पर रंध्र है, क्योंकि रंध्र एक स्पेशलाइज ऑर्गेन है प्लांट में, जिसका काम ये बस ये है कि गैसों का वो आदान प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है हमारे छोटी आंत के इलियम भाग में, छोटी आंत के इलियम भाग में। 13th है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है 14th, दही में पाया जाने वाला अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जो आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल। एग्जाम काफ़ी करीब है, फटाफट से आंसर देखते जाइए और आप अपना आंसर मैच कीजिए कि आपको आते थे कि नहीं। ठीक है, और गिनना आउट ऑफ 40 आपको कितने आते हैं। मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है भैया? गिल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा की ओपनिंग को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? सही जो आंसर है वो है द्वार कोशिका। इसी को कई बार गार्ड सेल या रक्षक कोशिका नाम से भी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिख सकता है। फल पकाने वाला हार्मोन कई बार पूछा जा चुका है, हजारों बार अलग अलग एग्जाम में। तो फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो है इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो हृदय के वेश्मों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, जबकि संकुचन सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, अगला है 19th, रक्त इनमें से किसके कारण लाल दिखता है? ब्लड लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के कारण ही ब्लड क्या दिखता है? लाल दिखता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए, वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है,
पर अवायवीय शोषण से कम होती है, जबकि वायवीय शोषण से ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होती है। यहाँ पे हमने देखा भी था 2 ATP, अभी रिसेंटली देखा है 2 ATP, जबकि यहाँ 38 ATP की अराउंड निकलती है ऊर्जा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा है। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, क्या होता है, करो जरा कमेंट। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पादप में जो जाइलम है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बिल्कुल सही। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारा ही है ना, सारा ही है, पिछली वीडियो में हमने बात कर रखी है, ठीक है। 24 देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या साइनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है सही, ठीक है। 25 है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा दो एग्जाम्पल आपको रखने हैं याद। मस्तिष्क सोचने के लिए किसके लिए उत्तरदायी? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, कई हजार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? आंसर सही है पपीता। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी निषेचन। निम्न में कौन सा अवशेषी अंग है? वो अंग जो कोई यूज में नहीं आ रहा हमारे बॉडी में है, तो वो आंसर है अपेंडिक्स, या पूरा नाम इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। तो यहाँ है नहीं, आंसर जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आंसर सही जो होगा वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। निम्न में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हो, तो ऐसे जानवर को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। सही आंसर है केचुआ। केचुआ रखना है अपने ध्यान, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। 33 है मनुष्य के मुखगुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। टोटल संख्या कितना हुआ? 6। तो कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितना तरह का? 3 तरह का। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल नाम है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यकृत लीवर। और 2 4 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आंसर जो सही है वो है 4, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दांत की सबसे बाहरी परत होती है इनामेल, उसके अंदर होता है डेंडाइन। दांत का मैक्सिमम भाग कौन बनाता है? वो है डेंटाइन, ठीक है, और इनामेल सबसे बाहर होता है, और सबसे ज़्यादा जो है भाग वो दांत का बनाता है डेंटाइन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आंसर सही जो है वो है न्यूरॉन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, और चीनी का होता है C12H22O11। सुक्रोज का पूछ दिए तो ये होगा, ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जो आंसर है वो है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा डायरेक्ट, पर है, कौन सा है करो कमेंट, कौन सा है करो कमेंट। यहाँ पर ऑप्शन में डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, पर इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।